हाँ जी, नमस्कार जी। धीरेन्द्र जी। आज आपको रेनल स्टोन और जो हमारा किडनी फेलियर के केसेस होते हैं उनके लिए जो क्रियाएं बता रहे हैं उसको करें। किडनी का फ्लो बढ़ाने के लिए छोटी सी क्रियाएं, आप इस तरह से बैठें और हथेलियां ऐसे रखना होगा नीचे की तरफ, क्योंकि हमने डायफ्राम के नीचे एक्शन लेना है। इसलिए जो हमारी प्राणायाम मुद्रा है और जो ध्यान मुद्रा है वो चेंज हो जाएगी। वही पहले 2 बार रिलैक्स ब्रीदिंग करिए। पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग, रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग, इनहेल ब्लो योर एब्डोमेन, एक्सहेल स्क्वीज योर एब्डोमेन। अब अपने हाथ ऐसे उठाने और हाथों के मूवमेंट से सांस छोड़ते हुए पेट को पिचकाते हुए पीछे की तरफ ऐसे लाना और आपने पीछे की तरफ झुक जाना है। ध्यान रेनल रीजन में। जब राइट साइड जाते हैं तो ध्यान राइट साइड में, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो ध्यान लेफ्ट साइड में। रेनल रीजन जो वहां पर किडनी स्थित है पीछे। और इसमें अभी प्रैक्टिस वाला करा रहे हैं, फिर उसके बाद 3 प्राणायाम करेंगे। संशुद्धि प्राणायाम, शिशिरतर प्राणायाम और प्राण प्रशिक्षण प्राणायाम 3 बार करते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले प्रैक्टिस करिए। इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, रास्ते में भरना है सांस, जब झुकेंगे तब छोड़ना है, फिर भरना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, आनंद लीजिए उसका, करिए। अब ये सारी क्रियाओं का अभ्यास पिछले 9 सेशन से कर रहे हैं, आज आपका 10वां सेशन है, तो आप पूर्ण रूप से कर पा रहे हैं। अब एक क्रिया और कराते हैं आपको ब्रीदिंग के साथ। अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में, जहां पर की लीवर स्थित है और गॉल ब्लैडर स्थित है, वहां पर प्रेशर देना है। उसका तरीका हम बताते हैं आपको। हाथ ऐसे ही रहेगा, इसको हटाना नहीं है उंगली को। ठीक है, ताकि आपका फोकस बना रहे, ध्यान मुद्रा कंटिन्यूस रहे। तो ज्ञान मुद्रा में कन्वर्ट होने के बाद जो भी हम आपको बताएंगे वो आप रिसीव करेंगे और कर पाएंगे। ठीक है, अब आप सांस भरेंगे, पूरा पेट को बाहर की तरफ खींच लेंगे और सांस छोड़ेंगे, पूरा पिचकाएंगे। पिचकाने के साथ ही आप इसको शोल्डर को नीचे की तरफ और हाथ को पीछे की तरफ ले जाना, कमर की तरफ डायरेक्शन में। और आपका फोकस भी राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में होना चाहिए, जहां पर लीवर और गॉल ब्लैडर है, और प्रेशर भी वही फील होना चाहिए। और ये सांस बाहर निकालने के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि सुबह आपने नींबू पानी पी लिया तो आंतें काफी साफ हो गई होंगी। जब आंतें साफ हो जाएगी तो वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब आप प्रेशर देंगे तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा बाइल भी निकलेगा और आपका स्टोन भी ब्रेक होगा, और फैटी लीवर में फैटी डिपोजिशन भी कम होगी। करिए स्टार्ट, 3 बार करके दिखाएं। एंड में थोड़ा होल्ड जरूर करना है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। करिए, गुड। यू शुड फील द प्रेशर। आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए। लगातार फोकस होने के बाद कंसंट्रेशन वहां पर पूरी रहे, इसलिए हमने ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा का इस्तेमाल किया। करिए दोबारा से। एंड में हल्का सा पॉज और सांस को थोड़ा रोकना है और प्रेशर मेंटेन करके रखना है। एक अभ्यास के लिए मैंने आपको 3 क्रियाएं, 3 बार ब्रीदिंग कराई, 3 बार और करें। इसके बाद आपको कराएंगे संशुद्धि प्राणायाम, डीप क्लीनिंग प्राणायाम। इसमें क्या होगा, क्लीनिंग प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या करना है, आपने सांस धीरे लेना है, बिल्कुल एंड टू एंड लेना है, झटके से निकालना होगा। देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। पहले पेट को पूरा फुलाना भी जरूर है,
ताकि हमारा ब्लड रिलैक्स हो और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो। सांस छोड़ के पूरा प्रेशर दीजिए, करिए। साथ के साथ ही आपने इसको हाथ को मोड़ भी लेना है, हाथ भी साथ साथ जाएगा। करिए करिए। एक चीज और आपको बताते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ ना करके हमें नीचे की तरफ रखनी होगी। कारण क्योंकि हम डायफ्राम के नीचे प्राणायाम का इफेक्ट ले रहे हैं, इसलिए। तो लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा, दूसरा आपने मूव करना है। देखिए, 2 मूवमेंट से शोल्डर को अंदर की तरफ नीचे झुकाना है और इसको पीछे लेके जाना है, तो इफेक्ट आपके यहाँ पर आएगा। 3 बार कंटिन्यूस करें, 3 बार कंटिन्यूस करें। करिए। सांस, कोशिश करें सांस लेने की आवाज ना आए, एंड टू एंड सांस लेना है। हाथ को साथ के साथ ले जाना है। जैसे आप सांस छोड़ना शुरू करेंगे, साथ साथ हाथ को भी हिला दें। करिए। यस, दैट्स राइट। फोकस ऑन द राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, जहां पर लीवर और गॉल ब्लैडर स्थित है। क्लियर? अब करेंगे हम रिफ्रेशिंग प्राणायाम। इसको हम बोलते हैं शिशिरतर प्राणायाम, संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है एक्स्ट्रा रिफ्रेशन। एक्स्ट्रा रिफ्रेशिंग के लिए आप सांस लेना और छोड़ना दोनों करें। देखिए ऐसे, फोर्स दोनों तरफ बराबर। उसमें 1 वे ट्रैफिक था, इसमें 2 वे ट्रैफिक है। देखिए, इस तरह से। ये मैंने 3 बार करा है, बट पहले मैं 11 बार कराता हूँ, फिर 21 बार, 31 बार, 41 बार, 51 बार। जिस दिन आप 51 बार करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका पूरे पेट का तांडव हो जाएगा, मेनली राइट साइड का और दिमाग का भी। तो नर्व कंडक्शन, वेस्कुलर कंजेशन सब आपका बढ़िया हो जाएगा। सर्कुलेशन, वेस्कुलर और नर्व कंडक्शन दोनों बढ़ जाएगा। आप करिए। लेकिन फोर्स पूरा चाहिए। इनहेलेशन का फोर्स भी पूरा और एक्सहेलेशन। जितना फोर्स बढ़ाएंगे, जितना नंबर ऑफ टाइम बढ़ाएंगे, जितना फोकस बढ़ाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। रिलैक्स। नेक्स्ट, प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। इसमें केवल आपने ऐसे ही बैठना है, सांस लेना है, सांस के द्वारा जाते जाते ध्यान यहां तक लाना है और सांस बाहर निकालते समय इस तरह सांस है, केवल फोकस करते हुए। क्योंकि हमने क्या करना है, प्राण शक्ति ब्रह्मांड से खींच के उस एरिया पर ले जानी है जहां पर हमारा वीक पॉइंट है या डिसीज्ड ऑर्गन है, और वो प्राण शक्ति आपको हीलिंग पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। करिए, आंखें बंद। पेट को फुलाना है, फिर से सेम वैसे वैसे पिचकाना है। बिल्कुल। लेकिन फोकस आपका यहाँ रहेगा। फोकस क्या है, आपका ध्यान सांस के साथ साथ चलता रहेगा। जैसे आपने पता है मरकरी का टिप होता है, समझिए सांस की जो एंट्री है वो मरकरी का टिप है, उसको धीरे धीरे करके आपको यहाँ तक ले जाना है और यहाँ से वापस ले जाना है। 3 ब्रीदिंग करिए।
जब हम एंड में कराते हैं तो 51 और कम से कम 11 ये ब्रीदिंग कराते हैं, तब जाके इफेक्ट प्रॉपर होगा। अभी आपको यही क्रिया बताइए, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं जो आपको इसमें इफेक्ट करती हैं, बट ये हिट द टारगेट कुछ क्रियाएं बताइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम हुआ। अगर इतना भी करेंगे तो इफेक्ट जरूर होगा। ठीक है, तो इसका अभ्यास करते रहिए निरंतर। चलिए, आफ्टर कंप्लीटिंग ओपन योर आइज। धन्यवाद, नमस्कार धीरेन्द्र जी, आपका आने के लिए, आपको सिखाया। आज आपका लास्ट सेशन है। एक चीज पूछनी है। हाँ जी। आपकी एज क्या है? लगता है आप बहुत जो है ज्यादा एज नहीं है। 40 मेरे हिसाब से गेस करता हूँ, 40-45। नाउ आई एम 60 कवर्ड 60। 60 बहुत ज्यादा, मतलब फिट लग रहे हैं आप रियली में। 60 की ये तो एज मैं बिल्कुल करीब नहीं लगती। 37 साल से मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ, और 37 साल के बाद जो मैंने इकट्ठा करा, मैं चाहता हूँ अब वो लोगों को देने का टाइम आ गया है। तो आई शुड गिव माई नॉलेज टू द पीपल, और इसलिए मैंने अपने उसमें डाला है योग फॉर योगी। जो लोग ऑलरेडी करवा रहे हैं उनको थोड़ा सा भी और ज़्यादा कराया जाएगा, उनको ज़्यादा समझाया जाएगा, तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार।